रामपुर गांव में मनोहर लाल सेठ के 5 पुत्र थे। चारों का विवाह कुछ साल पहले ही हो चुका था और सबसे छोटे बेटे कुशल का विवाह सुरभि से कुछ महीने पहले ही हुआ था। सुरभि बाकी चारों बहुओं से अलग थी। चारों बहुओं के भाई थे, पर सुरभि इकलौती थी जिसका भाई नहीं था। सुरभि दिखने में जितनी सुंदर थी, उसके गुण उतने ही अच्छे थे। वो बाकी बहुओं के साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी, पर कोई भी उसे सीधे मुंह तक बात नहीं करता था। एक दिन सभी बहुएं घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने गई। बारी बारी 5 बहुएं सर पर पीली मिट्टी लेकर घर आती है और फिर दोबारा पीली मिट्टी लेने के लिए वहाँ चल पड़ती है। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा और फिर जैसे ही बड़ी बहू मिट्टी खोदकर मिट्टी लेने गई कि इतने में उस मिट्टी के ढेर में कहीं अंदर एक बहुत बड़ा नाग निकल कर आता है। नाग को देखते ही बड़ी बहू चिल्लाने लगी। बड़ी बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर चारों बहुएं भागकर उसके पास आती है। मझली बहू खुरपी से उस नाग को मारने ही जा रही थी कि इतने में छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये अनजाने में यहाँ पर आ गया दीदी, आप इसे मारिए मत। सुरभि की बात सुनकर मझली बहू चिढ़ने लग जाती है और उस नाग को छोड़ देती है। तब नाग जाकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। नाग को दूसरी तरफ बैठता देखकर छोटी बहू उसके पास जाती है और कहने लगती है, मैं घर पर मिट्टी रख कर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। सुरभि की बात सुनकर नाग वहीं पर उसका इंतजार करता रहता है और इधर सुरभि घर पहुंचकर काम काज में फंसकर नाग से जो वादा किया था वो भूल जाती है और उसे दूसरे दिन ये बात याद आती है और वो भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है और उसने देखा नाग उसी स्थान पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। सुरभि उसे देखकर बोलने लगी, नाग भैया नमस्कार, मैं उस दिन घर जाने के बाद घर के कामों में लग गई थी और मैं आपको दिया हुआ वादा भूल गई, आप मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ, पर तुम्हारी जगह कोई और मुझे झूठ बोलता तो मैं उसे डस लेता। पर तू तो मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। नाग भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा होगा अगर आप हमेशा मेरे भाई बन जाओ। ठीक है बहना, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो नाग मनुष्य का रूप धारण करके सुरभि के घर आता है और बाहर उसके ससुर मोहन लाल से बोलता है, मैं सुरभि का भाई हूँ और मैं सुरभि को उसके मायके ले जाने आया हूँ, मेरी बहन को भेज दो। बड़ी बहू ने हैरानी से कहा, सुरभि का भाई? सुरभि का तो कोई भाई नहीं था, अभी कौन सा भाई यहाँ पर अचानक टपक पड़ा? मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था, सुरभि की शादी में भी नहीं आ सका, गांव आया था इसलिए सुरभि को कुछ दिनों के लिए लेने चला आया। नाग के विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू सुरभि के भाई को आदर सहित घर में बुलाया और नाश्ता करने के लिए बोला, पर नाग नहीं माना। फिर नाग ने चुपके से सुरभि को अपने असली रूप के बारे में बता दिया। सुरभि बहन, मैं वही नाग हूँ, तेरा भाई। मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। और अपनी बहन सुरभि को अपने साथ लिए घर से निकल गया। वो दोनों मार्ग में जाते हुए बहुत बातें करते हैं। इस प्रकार थोड़ी देर के बाद नाग के घर जाकर पहुंचते हैं। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर सुरभि हैरान हो जाती है। नाग के माता पिता सुरभि को आदर सहित अपने घर बुलाते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ दिन सुरभि अपने नाग भैया के घर में रहने के बाद अपने ससुराल जाने को कहती है, तो उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात और वस्त्र आभूषण देकर उसको अपने ससुराल पहुंचा दिया और साथ ही साथ सुरभि को एक हीरे मणियों का हार भी भेंट में दिया। जब सुरभि अपने ससुराल पहुंची तो उस हार को देखकर बड़ी बहू जलने लगी और कहने लगी, हीरे मणियों का इतना महंगा हार तुझे तेरे भाई ने दिया? हाँ दीदी, तूने तो कभी नहीं बताया कि तेरा इतना अमीर भाई रहता है यहाँ पर। अचानक ये भाई भी आ गया और तुझे इतना सोना चांदी हीरे का हार भी दे दिया। भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मेरी खुशी के लिए उन्होंने मुझे ये सारे तोहफे दिए हैं। बड़ी बहू सुरभि के सोने चांदी और उसके घर में ऐशो आराम की चीजों को देखकर जलने लगी
और उसने रामपुर गांव की रानी को जाकर उस हीरे मणियों के हार के बारे में बता दिया। रानी उस हीरे मणियों की हार के बारे में सुनकर हैरान हो गई और अपने राजा से कहने लगी, हीरे मणियों का इतना महंगा हार, वो भी राज्य में किसी प्रजा के घर नहीं हो सकता। इतना महंगा हार तो सिर्फ रानी को ही शोभा देता है। मुझे वो हार अभी चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा आदेश देते हैं, उस हीरे मणियों का हार मनोहर लाल सेठ की बहू के पास से राजमहल पर अभी लाया जाए। राजा का आदेश पाकर सुरभि दुखी हो गई और वो दुखी मन से अपने नाग भैया को बुलाने लगी। नाग भैया, आपकी दी हुई हीरे मणियों का हार इस गांव की रानी मुझसे लेना चाहती है। अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। आपकी दी हुई हर एक चीज मेरे लिए बहुत अनमोल है और मुझे पता है वो रानी मुझसे सब कुछ छीन लेगी। ऐसा कहकर सुरभि जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज को सुनकर नाग वहां पर आ पहुंचा और कहने लगा, बहन तुम रो मत, मैं आ गया हूँ। तुम्हारे सारे दुख को मैं मिटा दूंगा। ऐसा कहकर नाग वहां से चला जाता है और इधर रानी जब उस हार को पाती है तो बहुत खुश होती है और उस हार को देखकर अपने गले में पहन लेती है। उसके गले में पहनते ही वो हीरे मणियों का हार सांप में बदल जाता है। सांप को अपने गले में देखकर रानी चिल्लाने लगती है और उस हार को अपने गले से निकालकर फेंक देती है। ये सब देखकर राजा सुरभि को राजमहल में आने का आदेश देते हैं और कुछ देर बाद राजमहल में सुरभि आती है। सुरभि को देखकर राजा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने हार मांगा था और तुमने हार के बदले हमें एक सांप दे दिया। तुम्हें अपने इस करतूत पर सजा मिलेगी। सजा भुगतने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। राजा के किसी भी हुक्म को हम टाल नहीं सकते, पर कुछ भी सजा मिलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या बोलना है? ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है और ये हीरे मणियों का हार ही है, पर इस हार में ये बात है कि मेरे अलावा अगर इस हीरे मणियों के हार को कोई और पहनता है तो ये सांप में बदल जाता है। सुरभि की इस बात को सुनकर राजा ने उससे उस सांप को गले में पहनने का आदेश दिया। आदेश पाकर सुरभि उस सांप को उठाती है और अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही सुरभि ने उस सांप को उठाकर अपने गले में पहना, वो सांप हीरो और मणियों के हार में बदल गया। राजा को अपनी आंखों पर यह भरोसा नहीं हो रहा था कि एक सांप कैसे हीरे और मणियों में बदल सकता है। और फिर राजा खुश होकर सुरभि को सोने की मुद्राएं देकर घर भेजते हैं। घर आकर सुरभि बहुत खुश होती है और अपने भाई नाग को बुलाने लगती है। सुरभि के बुलाने पर नाग सामने आता है और अपने भाई को वो सारी बातें बताती है। सुरभि बहन, मैंने ही अपने जादू से उस हार को सांप में बदल दिया था। मैंने तुम्हें बड़े मन से उस हीरो मणियों का हार उपहार दिया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बदले कोई और उस हार को पहने। मेरा दिया हुआ हार सिर्फ मेरी बहन के गले में ही शोभा देता है। ऐसा कहकर नाग वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। सभी औरतें नाग को भाई मानकर नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही आनंद से मनाती है।